एक नए विश्लेषण में स्वागत है सभी का। आज हम एक ऐसी स्थिति की बात करने वाले हैं जो शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे डरावनी हो सकती है। बिल्कुल, जब किसी को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। हाँ, और खास करके जब डायग्नोसिस माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर का हो, तो वो जो शुरुआती सदमा होता है ना, वो बहुत भारी होता है। एकदम। तो मैं सोच रही थी कि आज इस विश्लेषण की शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव सोर्स मटेरियल है। डॉक्टर अतुल गुप्ता के नोट्स, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। उनके नोट्स हैं जिनका टाइटल है डीमिस्टिफाइंग द सेफ्टी ऑफ माउथ कैंसर सर्जरी, और इसी पर आज हमारा ये पूरा डीप डाइव आधारित है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि डर बहुत ज्यादा होता है लोगों में। वही तो, हमारा मिशन ही यही है। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि माउथ कैंसर सर्जरी से जुड़े इस डर को थोड़ा कम किया जाए और जो आम भ्रम या मिथ्स हैं उन्हें दूर किया जाए। सही कहा। ताकि लोग टाइमली ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे आएं। अब देखिए, जैसे ही डायग्नोसिस होता है, मरीजों के दिमाग में सबसे पहले दो सवाल आते हैं। क्या सर्जरी करानी ही पड़ेगी? हाँ, और दूसरा ये कि क्या ये सर्जरी सेफ होती है? चेहरे की बात है ना। देखिए, ओरल कैविटी की जो एनाटॉमी है उसको देखते हुए ये डर आना बहुत स्वाभाविक है। जब हम सर और गर्दन के हिस्से की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक अंग की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी पहचान जुड़ी है उससे। एग्जैक्टली। ये हमारी पहचान, हमारी आवाज, सांस लेने का तरीका, खाना खाने का पूरा सिस्टम, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। तो डर इस बात का होता है कि सर्जरी के बाद चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा, या बोलने में और खाने में तकलीफ तो नहीं होगी। और इन सवालों के पीछे जो डर छुपा है ना, उसको मैं अगर एक लाइन में कहूँ, जी बताइए। उस डर का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ जानकारी का अभाव है। लोगों को पता ही नहीं होता कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुंच चुकी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये सर्जरी होती क्या है, अगर हम मेडिकल टर्म्स में देखें? मेडिकल टर्म्स में किसी भी सॉलिड ट्यूमर को हटाने का जो प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है उसे R0 रिसेक्शन कहते हैं। R0 रिसेक्शन यानी R0? हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ट्यूमर के मार्जिन्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो सर्जरी के टाइम पर प्रैक्टिकली क्या होता है? डॉक्टर गुप्ता के नोट्स के हिसाब से इस सर्जरी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, जो प्राइमरी कैंसरस ट्यूमर है उसे बॉडी से बाहर निकालना, जो मेन दिक्कत है उसको हटाना। सही कहा। और दूसरा स्टेप बहुत क्रिटिकल है। सुरक्षा के तौर पर ट्यूमर के आसपास के थोड़े हेल्दी टिश्यू को भी निकालना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी बफर या मार्जिन, ताकि कैंसर का कोई एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल भी वहां पीछे न छूट जाए। ये तो समझ आता है। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है जरूरत पड़ने पर आसपास के लिम्फ नोड्स को हटाना, जिसे ऑन्कोलॉजी में नेक डाइसेक्शन कहते हैं। नेक डाइसेक्शन? ये गर्दन के लिम्फ नोड्स को क्यों हटाया जाता है? क्योंकि सिर और गर्दन के जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उनके फैलने का सबसे पहला रास्ता ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ही होता है। अच्छा, तो वहां से कैंसर बाकी बॉडी में जा सकता है। एकदम सही। तो इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य कैंसर को पूरी तरह से कंट्रोल करना है, किसी भी अंश को छोड़ना नहीं है। पर देखिए, जब आप ट्यूमर निकालने, मार्जिन लेने और गर्दन से लिम्फ नोड्स निकालने की बात कर रहे हैं, डर लगता है सुनने में। हाँ वही, सेफ्टी की चिंता तो होगी ही। क्या ये सच में सेफ है? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो आज के समय में ट्रेड सर्जन्स के हाथों में ये सर्जरी आमतौर पर पूरी तरह सेफ होती है। इस डर को दूर करने के लिए हमें थोड़े साइंटिफिक फैक्ट्स की जरूरत है। आजकल तो टेक्निक्स कितनी एडवांस्ड हो गई हैं। वही मैं बता रहा था, आजकल ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। ये फ्रोजन सेक्शन क्या होता है? सर्जरी के दौरान ही सर्जन ट्यूमर के टिश्यू को पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और वहां कुछ ही मिनटों में यह कंफर्म हो जाता है कि मार्जिन्स क्लियर हैं या नहीं। ओह, मतलब सर्जरी चल ही रही होती है और उन्हें पता चल जाता है। एग्जैक्टली। इससे बार बार सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में सटीक काम होता है। ये तो सच में सेफ्टी लेवल को बहुत बढ़ा देता है। और सिर्फ सर्जिकल टेक्निक ही नहीं, मॉडर्न एनेस्थेसिया और क्रिटिकल केयर का भी बहुत बड़ा रोल है। एवे मैनेजमेंट की वजह से मैं नोट्स में पढ़ रही थी इसके बारे में। हाँ, मुंह की सर्जरी में सबसे बड़ा रिस्क सांस की नाली ब्लॉक होने का होता है, पर आजकल फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन और ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरी तरह सेफ रहता है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैंसर सेंटर्स में कॉम्प्लिकेशन रेट्स आज बहुत ही कंट्रोल्ड होते हैं। मॉर्बिडिटी रेट्स हिस्टोरिकली लो हैं अभी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सेफ्टी एक जगह है, पर एक और डर है, चेहरे का डर। सबसे बड़ा डर। हाँ, कि सर्जरी के बाद चेहरे का क्या होगा।
रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में कहाँ आती है? देखिए, आज की ऑन्कोलॉजी सिर्फ कैंसर हटाने या किसी तरह जान बचाने तक सीमित नहीं है। फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। किस तरफ? फोकस अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट और फंक्शनल रिकवरी पर है। यानी सिर्फ जिंदा नहीं रखना है, नॉर्मल लाइफ भी देनी है। तो जो टिश्यू निकाल दिया जाता है उसको रिपेयर कैसे करते हैं? इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक चमत्कार की तरह काम करती है। विशेष रूप से जो माइक्रोवास्कुलर फ्री टिश्यू ट्रांसफर टेक्निक होती है। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्री टिश्यू ट्रांसफर। सिंपल भाषा में बताऊं तो सर्जन आपके ही शरीर के किसी और हिस्से से टिश्यू लेते हैं। जैसे पैर या हाथ से? हाँ, जैसे पैर की फिबुला हड्डी हो गई या जांघ का सॉफ्ट टिश्यू, उसको निकालकर मुंह में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसे फ्री फ्लैप कहते हैं। और इससे चेहरा वापस वैसी बन जाता है? बिल्कुल। माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड वेसल्स को जोड़ा जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बोलने और खाने की क्षमता, फंक्शनल एबिलिटीज। हाँ, उन फंक्शनल एबिलिटीज को प्रिजर्व और रिस्टोर करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर जबड़े की हड्डी निकाली है तो पैर की हड्डी से नया जबड़ा बन जाएगा? 3D प्रिंटिंग और वर्चुअल प्लानिंग का इस्तेमाल करके, एकदम उसी आकार में, ताकि इंसान आम लाइफ की एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर सके। ये तो सच में मेडिकल साइंस का आर्ट है। पर एक और सवाल आता है दिमाग में। कैसा सवाल? तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? क्या एक बार ट्यूमर निकल गया, फ्लैप लग गया, तो क्या कैंसर का इलाज पूरा हो गया? क्या सर्जरी ही आखिरी स्टेप है? नहीं, ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। सर्जरी अक्सर इलाज का सिर्फ एक हिस्सा होती है, फाइनल स्टेप नहीं। तो आगे का सफर कैसा होता है पोस्ट सर्जरी? देखिए, ट्रीटमेंट प्लान हर मरीज के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होता है। हर एक की बॉडी और कैंसर का टाइप अलग है। तो सर्जरी के बाद भी ट्रीटमेंट चलता है? कभी कभी सर्जरी के बाद निकाले गए ट्यूमर को हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, अगर माइक्रो लेवल पर कैंसर सेल्स दिखते हैं या रिस्क लगता है तो एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको रेडियोथेरेपी चाहिए और किसको नहीं? ये पूरी तरह से 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कैंसर का स्टेज कैसा है और ट्यूमर का साइज क्या था, जिसको नोड्स में टी स्टेज कहा गया है। हाँ। दूसरा फैक्टर है डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ट्यूमर कितना अंदर तक गया था। और तीसरा, सबसे अहम, लिम्फ नोड्स। सही, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं। अगर लिम्फ नोड्स में कैंसर सेल्स मिलते हैं तो रेडियोथेरेपी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट होना इस बात का साइन नहीं है कि सर्जरी फेल हो गई। एकदम नहीं, ये तो कैलकुलेटेड प्रोटोकॉल है ताकि कैंसर दोबारा वापस ना आए। रिकरेंस का रिस्क 0 करना होता है। समझ गई। पर इन सब में ना, चाहे सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी, एक फैक्टर है जो सबसे ऊपर है। वक्त। एग्जैक्टली अहमियत। अर्ली डिटेक्शन और लेट स्टेज का जो डिफरेंस है, मैं पढ़ रही थी कि ये अर्ली डिटेक्शन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और ये बात मैं कितनी भी बार बोलूं, कम है। अर्ली स्टेज में सर्जरी रिलेटिवली बहुत सिंपल होती है और आउटकम्स भी बेहतर होते हैं ना? बहुत बेहतर। T1 या T2 स्टेज में ट्यूमर छोटा होता है, कई बार मेजर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और शायद रेडियोथेरेपी की भी जरूरत ना पड़े। वहीं तो अर्ली स्टेज में अक्सर सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा थेरेपी के। हॉस्पिटल स्टे भी छोटा होता है। वहीं अगर लेट स्टेज हो जाए तो तब ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बड़ी सर्जरी, कॉम्प्लेक्स डबल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन, लंबी रेडियोथेरेपी, सब करना पड़ता है। और ये देरी होती क्यों है आखिर? उसी डर की वजह से जिससे हमने बात शुरू की थी, सर्जरी का डर, चेहरा बिगड़ने का डर। लोग डर के मारे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं और सिम्टम्स इग्नोर करते हैं। और जब तक जाते हैं तब तक बीमारी लेट स्टेज में पहुंच चुकी होती है। इसीलिए डॉक्टर अतुल गुप्ता का की मैसेज हाईलाइट करना यहाँ बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि माउथ कैंसर सर्जरी से डरना नहीं चाहिए, डिले करना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल, डिले करना सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं का हम सार निकालें तो वो यही है कि जानकारी ही डर की सबसे बड़ी दवा है। सही कहा। सर्जरी का लक्ष्य सिर्फ कैंसर को हटाना नहीं है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करना भी है। मॉडर्न सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की क्षमता बहुत आगे निकल चुकी है अब। इसीलिए ये अननेसेसरी फियर को कम करना और रियलिस्टिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को अपनाना बहुत अहम है। अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट को हमें हर हाल में एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जान तो बचा ही सकता है, उनकी आम जिंदगी को भी बचा सकता है। जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। आखिर में इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर।
अगर आधुनिक मेडिकल साइंस ने कैंसर को हटाने के बाद चेहरे, आवाज और खाने की क्षमता को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की इतनी शानदार तकनीक विकसित कर ली है, क्या बदलेगा आगे? तो क्या भविष्य में सर्जरी शब्द का जो डर है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा? जब हमें पता होगा कि बीमारी को हटाने के बाद हमारा शरीर वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था, ये सोचने वाली बात है। तो क्या हम कैंसर को एक जानलेवा बीमारी के जगह सिर्फ एक टेम्परेरी मैकेनिकल प्रॉब्लम की तरह देखने लगेंगे जिसे बस रिपेयर करने की जरूरत है? इस सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा। धन्यवाद, और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।